ये क्या किया तुमने? अरे शिराज एम्बुलेंस लेकर आओ। अरे क्या हुआ? अरे कुछ करो, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम एक बार ठीक हो जाओ सनिया, तुम जो कहोगी मैं करूंगी बेटी, मैं वही करूंगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। कहने करो। बस माँ जी, अब आप अपनी बात पर कायम रहिएगा। आंखें खोलो सनिया। सनिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ जी इधर देखिए, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती। इतना बड़ा धोखा! पहले तो मेरी बेटी को मेरी नजरों से ओझल किया, अब उसने तुम्हें मेरी नजरों से भी गिरा दिया। देख लो तुम्हारी भाभी ने क्या कारनामा दिखाया, हमें नीचा दिखाने के लिए। इससे खुदकुशी का ड्रामा क्रिएट करवाया इसने। तुम तो हजारों साल जियो, मगर तुम्हारे लिए आज से मैं मर गई। मामा प्लीज ऐसे मत कहें। भाभी, मामा तो सारे रिश्ते तोड़कर चली गई। हमने मम्मी जी को जीत लिया, ये सब उनका वक्ती गुस्सा था। बस अब तुम उनके पास जाओ और उनको मनाओ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। अभी चलो। अरे हाँ हाँ, मेरा मुंह मत देखो, जाओ जल्दी, यही टाइम है, मनाओ उनको। क्या शाबाश। ये क्या ड्रामा था? पता नहीं माँ कभी कभी अपने आप को इतना क्यों कठोर कर लेती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस तरह के घर में छोटे छोटे ड्रामे करने शुरू कर दो। आप टेंशन मत लीजिए, आपको मुझ पे भरोसा है ना? मैंने देखिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, बस मुझ पे यकीन रखें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस घर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी जो इस घर की बुराई हो। मैं इस घर की बेहतरी के लिए काम करूंगी, बस आपका साथ चाहिए। हद होती है। ये फिजाबाजी तो हमारी सोच से कई आगे चलाक निकली। यू नो चलाक, समझती है ना आप? फिजाबाजी बहुत चलाक है। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरा हर दाव नाकाम कैसे हो जाता है। ओए हुए, अब तो आप जीती हैं, क्योंकि सानिया बाजी ने और मैडम ने एक दूसरे से रिश्ता खत्म कर दिया है। कैसा? ये उनका वक्ती गुबार है, देखना कुछ ही देर में उतर जाएगा। तुमने देखा नहीं? नहीं। अनिए, अच्छा। अपनी बेटी को जरा सा परेशान देखिए, उनके होश गुम हो गए। सनिया उठ जाओ, मान जाओ, मैं तुम्हारी हर बात मान जाऊंगी, बस तुम होश में आ जाओ एक बार। हाँ? शुक्र है हम अभी रास्ते में ही थे, अगर मेरे घर चले गए होते तो मेरी इंसल्ट हो जानी थी, और वो इंसल्ट मैं सारी उम्र ना भूल पाती। तुम्हारी लाइन थी, बोलो ना। क्या? कि आप कैसे भूल गई? आप कैसे भूल गई? हाँ, अब मैं बोलती हूँ। भूली तो मैं अभी भी नहीं हूं। मैं जख्मों को इतनी आसानी से भरने नहीं देती, क्योंकि कुछ जख्मों का इलाज तो डॉक्टर भी यही बताते हैं कि उनको खुला छोड़ दिया जाए। कुछ जख्मों का इलाज डॉक्टर? ताकि तो जो है मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आप क्या कह के गई हैं? एनीवे, जो भी हो रहा है, फिजाबाजी यू आर वेरी जीनियस। क्या बात है आपकी, मानना पड़ेगा आपको। क्या बात है।
सबको हिला के रख दिया। मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मेरे पास ये सब कुछ करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी। आई लव माय मॉम, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। सॉरी। गुस्सा छोड़ दे मामा, हमारी छोटी सी गुड़िया ये। आप ये सोचें, खुदा ना ख्वास्ता अगर ये सब हकीकत होता तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाती? माँ जी, ये जो कुछ भी हुआ ये सब हकीकत में भी हो सकता था। अगर आपकी बेटी को आपकी इज्जत का ख्याल ना होता तो ये चाहती तो मेरी तरह कोर्ट मैरिज भी कर सकती थी ना। मगर इसने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ये कहा कि फ़िज़ा भाभी अगर मेरी शादी हमाद से ना हुई ना तो मैं सारी उम्र कवारी बैठी रहूँगी, किसी से शादी नहीं करूँगी। मगर मैं कोई ऐसा गलत कदम बिल्कुल भी नहीं उठाऊँगी जिससे मेरी फैमिली बदनाम हो या मेरी मामा हर्ट हो। चले मामा, माफ कर देना। चले मैं सॉरी करता हूँ आपसे। प्लीज़ मामा जी, देखें इधर, देखें इधर, देखें आज मैं भी आपसे सॉरी करती हूँ, प्लीज़। सॉरी। ओके जी। लेकिन मेरी एक शर्त है, लड़का हमारे घर में घर दामाद बनकर रहेगा। डन। ठीक है। ठीक है। आई लव यू, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको। जी
तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमने तो मम्मी जी की शर्त भी मान ली है कि सनिया का होने वाला शौहर जो है वो हमारे वहाँ घर दामाद बनकर रहेगा। लेकिन हमने तो हमाद से ये पूछा ही नहीं कि क्या वो इस बात पर रजामंद भी है या नहीं, या क्या उसके घर वाले इस बात पर एग्री हो जाएंगे कि उनका बेटा अपने ससुराल में घर दामाद बनकर रहे। क्योंकि मैं हमाद से अब तक तो नहीं मिली हूँ, मगर मैंने सुना ज़रूर है इस तरह कि फुप्पी साहिबा जो है ना वो खुद भी बहुत गुस्से वाली है। anyway, आगे इस ड्रामे की स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए कल का एपिसोड तो ज़रूर देखिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए और उसके बाद आपसे कल एक नए जोड़े में, नए लिबास में, नई एक सिचुएशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूंगी। मगर अभी मैं जा नहीं रही हूँ, अभी वापस आ रही हूँ एक अगला सेगमेंट लेके और मिलती हूँ आपसे छोटे से वक्फे के बाद। टेक अ ब्रेक।